जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, पुनः हम लोग कक्षा 10वीं का वर्णिका पाठ्य पुस्तक से जो ये अध्याय 5वां जो है, समझ है ना, वे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक पाठ हम लोग का रह गया है। कारण क्या है कि उसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। मतलब क्या, मतलब पेज कुछ कहीं से कट गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी नहीं खोज पाया हूँ। और इसको बाद पढ़ ले रहे हैं ना, उसके बाद मैं समझ ना, उसके बाद हम लोग दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे। बात समझ है ना। काव्य खंड में जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद व्याकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आज का शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी। समझ रहे हैं ना, धरती कब तक घूमेगी। ये सावर दैया, समझ है ना, ये राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। तो देखिएगा, वर्णिका में आपको इसी तरह के कहानी वहानी है, समझ है ना, ज्यादा किंतु परंतु वाला नहीं है। देखिए, सावर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अवबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी में यहाँ सभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार के स्वयं किया गया है। समझे ना। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। कौन सा महीना देखिए। अब सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उसका मन भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक वैसी ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं। भरा भरा पूरा घर है। बेटे बहुए हैं, पोते पोतिया है, दोहित दोहितिया है। समझ ना। मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं, सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे ना भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। बात समझ ना, ये बात कर रहे हैं। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है। अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। अलावा उन्हें कहते हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए। समझे ना। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। घर घर ही तो प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल पाँव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चिल पाँव में संगीत का सा आनंद आता था। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पाँव नहीं मचाते। यदि कभी मचाते भी तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफा समझाया है कि वहां मत खेला कर। गालियां सीखने के अलावा क्या है। किसी को बोलने का शऊर तो होता ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नाच पीटे। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसिन के आंगन में खेलेंगे। बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। समझ है ना। गार्जियन की बात कर रहे हैं। अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते ही इन्हें उबकाई सी आने लगती है। मतलब ये पटीदारी वाला बात कर रहे हैं। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करता है ना, बस वही सब कुछ
उनके चेहरे पर अंकित रहता है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है? मन प्रसन्न है या नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या पड़ी है इन्हें? ये क्यों पूछे? दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या? लेकिन ये दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है? गले आप पड़ा फर्ज है या तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता? चाहिए चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। नित्य नए पकवान मांगू वह बात तो है नहीं। वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती। बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती ही नहीं। गरीब आदमी है, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। समझ रहे ना? अभी वृद्धावस्था की कहानी कर रहे हैं ना। देखिए देखिए कितने दिन रोटी खिलाते हैं। वे अमीर हैं तो अपने घर होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली? हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय ले रखा है। तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर में से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। मैं क्या कहूँ? तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। बीजू चुप रहा। वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या करता है, कहता है, समझ ना। और सीता वह अर्ध विक्षिप्त सी देख रही थी। देखे अब क्या होता है। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी। फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक से समर्थ की बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। समझ ना? सीता को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उससे मंजूर है या नहीं, उसकी अपनी इच्छा क्या है। उसे निश्वास छोड़ा। खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते? उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता? वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते ऊपर से। क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारी इन 2 रोटियां के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों की रोटी डाल सकता हूँ। मैं ना एक लंबा निश्वास। लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे? बात समझ ना। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन थे। 3-4 दिन बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। नाहट सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि
लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौड़े गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। समझ रहे ना? कुछ लोगों का काम होता है कि काम करते करते हल्ला उल्ला करते रहते हैं, कोलाहल मचाते रहते हैं ना। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, बाई माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। दादी माँ, आप सचमुच वहीं खाना खाएंगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। समझे ना? रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। ये बात साधारण सी बात है। उसने सोचा, आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती। एक एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? वह रुआसी हो जाती। इन नासमझ बच्चे को भी पता चल गया कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से एक दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीने होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे। शाम होते ही बच्चे शराबगियों के पाटे पर खेलते हुए जब कभी माई माई रोटी दे वाले खेल खेलते, तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वह घर और वह दूसरा घर छोड़ आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ये ऐसा कहा। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े किए हुए। बीजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। समझ रहे ना? ऐसा होता है, मतलब क्या कहिएगा, पटीदारी घरेलू विवाद ऐसा ही होता है। समझ रहे ना? देखी तुम्हारी रहीसी मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। समझ रहे ना? मुँह समझ नहीं कुछ है। बहुए सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी। राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भौरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। समझ ना? कभी कभी होता है कि बच्चों को झगड़ा को लेकर भी सियान आपस में उलझ जाते हैं। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी,
चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा। बात समझ रहे ना। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर भर आई। समझ ना, इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। यह हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी, और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है। हाथ में तो होता, हाथ में हो तो यही कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच सोचकर रुआंसी सी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। समझ रहे ना, आकाश अनंत नहीं है। यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है। यह सिकुड़ गई है। घर भी सिकुड़ गया। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है। यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। समझे ना, एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। आज तो हद हुई। समझ ना, ये अपनी मतलब स्थिति को बता रहे कैसे कैसे बर्ताव इनके साथ किया जा रहा है। समझ ना, बूढ़ी माँ के साथ। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपए हर महीने दे दिया करे। माँ के लिए 150 रुपए काफ़ी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी खाएगी। समझ है ना। देखिए क्या नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बीजू भी चुप नहीं रहा, बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन एक तीक्ष्ण किलो का खेत उगाया। इधर उधर खिलते हुए किलो चुभती सभी यथावत बैठ रहे। थोड़ी देर बाद किले ठुका स्वर शुरू हुआ। माँ को पूछ तो लेते, यह बिरजू की आवाज थी। माँ आजकल किस बात के लिए ना नहीं कहती। उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था। उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ। इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ। कौन से हाथ खींचते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या। जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है। और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे की साफ भांडे ही साफ कर रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का ही है। बात समझना। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 फूट पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। समझ ना, एक कहानी मतलब देख रहे हैं ना कैसे, मतलब एक बूढ़ी स्त्री की है कि उनके बेटे कैसे, अब बेटे बहू उनसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं उनके पति को परलोक सिधारने के बाद। समझ ना, एक घर की कहानी बता रहे कैसे बर्ताव किया जा रहा है। समझ ना। तो वर्णिका में कुल मिलाकर आप देखिएगा भैया, तो इसी तरह का कहानी है। और ये
समझ ना, एक ही आपको कहानी जो है कि प्रथम पुरस्कार दही वाली मगमा, समझ ना, इस यही थोड़ा सा ये वाला जो है ना दो पार्ट, दो पृष्ठ में जो कटा हुआ है, इसी वजह से मैं विलम्ब किया हुआ, नहीं था इसको भी मैं प्रकाशित कर दूं ताकि आप लोग यथासंभव पढ़े। समझे ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दे। नमस्कार।